ओके, तो लास्ट क्लास में अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर चालू किए थे, है ना? और उसमें अल्कोहल का इंट्रोडक्शन किए थे कि अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप होता है उसमें, और उसका क्लासिफिकेशन देखे थे बेस्ड ऑन सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था कि कौन से कार्बन में अटैच है आपका OH ग्रुप, क्या वो 1 डिग्री कार्बन है, क्या वो 2 डिग्री है, क्या वो 3 डिग्री है। एंड सेकेंड बेसिस था क्लासिफिकेशन का नंबर ऑफ OH ग्रुप, एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप है तो डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल देखे थे सबके, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देखा था, है ना? कुछ कॉमन नेम्स लिखे थे अपन, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब अल्कोहल के नाम लिखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी उनके स्ट्रक्चर की कि कैसे OH बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे बनता है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एंड उनके बीच का एंगल है तो टेट्राहेड्रल होगा शेप, बट एंगल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम होता है, उसका कारण है 2 लोन पेयर्स, ये भी लिख लीजिएगा। फिर स्टार्ट किया था अपन ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, पहले अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, फिर सेम चीज फिनॉल के बारे में करेंगे, फिर सेम चीज ईथर करेंगे। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन का मेथड सबसे पहला देखा था हमने एल्कीन से। मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था कि अगर एल्केन एल्कीन अल्काइंस है तो आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड मिलेगा, और जब आप एसिड से पीछे आना चाहोगे तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से आपको अल्कोहल, अल्कोहल के रिडक्शन से आपको बैक टू एल्केन्स। ठीक है, तो यही से अपन स्टार्ट किए थे कि एल्कीन का हमने क्या करवाया था। अच्छा, 2 प्रोसेस है ना, एल्कीन से हम ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं, और हमने जो एक मेथड लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था हाइड्रेशन। एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल यूज किए थे, मार्कोनिकॉफ रूल यूज करके हमने OH और H को ऐड करवाया था, इस तरीके से हमने अल्कोहल बनाया। याद आ रहा है ना? इसका मैकेनिज्म भी देखे थे, 3 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप था प्रोटोनेशन। एक्चुअली उस मेथड का नाम क्या है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन होगा, ठीक है सबको? एसिड के प्रेजेंस में हमने हाइड्रेशन किया था, हमने H2SO4 दिया था, वहां से आपका H पॉजिटिव आएगा, वो पानी के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव बनेगा, वहां से आपको H पॉजिटिव का सबसे पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन। एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा, उससे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। एल्कीन के प्रोटोनेशन से क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। फिर सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन में वाटर अटैक करेगा, दैट मींस अ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। वाटर इज अ वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, है ना? इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास लोन पेयर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। फिर जैसे ही वाटर अटैक करेगा, लास्ट स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। वापस H पॉजिटिव एक बाहर हो जाएगा, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अगला मेथड। एल्कीन का ही एक प्रोसेस और है, मेन हेडिंग एल्कीन ही है ना अभी भी। उसमें अपन क्या लिखे हैं, फर्स्ट कुछ नंबर डाले हैं, ए डाले थे ना, तो फ्रॉम एल्कीन्स जो हमने एक मेथड देखा था वो था एसिड कैटलाइज, इसको ए बी जो भी नंबर दिया आप लोग, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये मेथड हमने देखा था। इसमें हमने पूरा मैकेनिज्म भी देखा था। ठीक है, आज सेकेंड पढ़ेंगे, देखो हेडिंग एल्केन से ही बनेगा, ये भी सेकेंड प्रोसेस है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन हाइफन डाल के ऑक्सीडेशन, by hydroboration oxidation of alkenes in accordance with anti-Markovnikov, in accordance with anti-Markovnikov। यहां पर मार्कोनिकॉफ यूज किए थे, राइट? मार्क एडिशन किए थे, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पे अपन एक पेरोक्साइड भी लेंगे साथ में, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ हो पाएगा। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना कि मार्कोनिकॉफ विदाउट पेरोक्साइड होता है एंड एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड इफेक्ट के साथ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में 2 स्टेप होने वाले हैं। पहला हमने लिखा है हाइड्रोबोरेशन एंड सेकेंड लिखा है
ऑक्सीडेशन, हमें पता है ना एल्कीन्स एल्कीन्स अल्काइंस का ऑक्सीडेशन से अल्कोहल मिलेगा, मिलेगा ना राइट, अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन बाद का स्टेप है, पहले अपन क्या करेंगे हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन बेसिकली क्या होता है, आपका एक कंपाउंड होता है BH3, बोरोन ट्राईहाइड्राइड बोल लो, और ये डाइमर के फॉर्म में होता है, तो ये B2H6 भी होता है। डाइमर मतलब क्या होता है, दो BH3 आपस में चिपके रहते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसके कारण वो डाइमर बन जाता है। डाइमर समझ रहे हैं ना, दो मोनोमर्स। इसको पॉलीमर भी होते हैं ना, जहाँ पे एक ही यूनिट को अगर आप मल्टीपल टाइम्स एन टाइम्स रिपीट करोगे तो वो पॉलीमर बन जाता है। यहाँ हम पॉलीमर नहीं बना रहे, सिर्फ डाइमर बना रहे हैं, टू यूनिट्स ऑफ BH3 कंबाइंड टू फॉर्म B2H6। फिर हम अब सिर्फ BH3 से ही काम चलाएंगे आगे जाके स्टेप्स में, ठीक है। तो नीचे लिखना, एक एक लाइन लिखो, इन दिस an alkene is first, in this an alkene is first, in this an alkene is first mixed with BH3 बोरोन ट्राईहाइड्राइड, ठीक है। नहीं सिर्फ BH3 until all the hydrogen are replaced by, until all the hydrogens are replaced by, until all the hydrogens are replaced by alkene group। जो भी अपन एल्किन लेंगे ना, तो वो आपके हाइड्रोजन सारे को रिप्लेस करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं क्या हो रहा है। एक सिंपल सा एल्किन लेता हूं मैं, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH, प्रोपीन। सिंपल ले रहे हैं, बाकी आप इसको बड़ा कर सकते हो, तो उस हिसाब से अल्कोहल बड़ा बनेगा, समझ रहे। तो आप जब BH3 लोगे तभी एंटी मार्कोनिक एडिशन होने वाला। आप ऐसा मान के चलो कि ये BH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव करके बाहर होगा, एक एक H करके बाहर होंगे, H से मतलब BH से, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम। एंटी में यही होता है, मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन या पॉजिटिव वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, बट एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन, यहाँ मैं एक और एक्स्ट्रा बना दिया, ओके बनाना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन एक कम है ना, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। जहां हाइड्रोजन कम है वहां जाएगा आपका ये वाला हाइड्रोजन, तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे अपन पेरोक्साइड, ठीक है। वो पेरोक्साइड क्या है अभी जरूरत नहीं है, वो जरूरत तब होती है जब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ समझाना हो। हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ समझाने नहीं आए, हम क्या समझाने आए हैं कि अल्कोहल कैसे बनेगा। तो अभी अपन को एंटी मार्कोनिकॉफ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि यहाँ पेरोक्साइड कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा। पेरोक्साइड लिख देंगे तो भी चलेगा, समझ रहे हैं। अब क्या होगा अगला स्टेप, ये तो ऐसे ही रहेगा, नथिंग विल हैपन टू दिस कार्बन, है ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं। अब ये हो जाएगा आपका CH2, इसको मैं ऐसे थोड़ा अलग से लगा देता हूँ ताकि आपको दिखे, H अलग दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका CH2 PH, है ना। तो पहला स्टेप ये होगा। अब अपन क्या लिखे हैं कि ये स्टेप कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन BH3 के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए एल्किन ग्रुप से। मतलब अब हम और एल्किन इसमें ऐड करेंगे। एल्किन अपन कौन सा लिए वही डाल के मेरा फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो कंपाउंड है जैसे, इसका तो कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ले लेंगे। अब क्या होगा, एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप आपको मिलेगा कुछ ऐसा, CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस BH। ऑब्जर्व करो एक बार इसको। अब यूं समझो कि हम BH3 के सारे H को एल्कीन ग्रुप से रिप्लेस करने वाले हैं। देख रहे हैं आपको सबको BH3 है ना, यहाँ पे पहले एक हटा तो BH2 हुआ, अब एक और हटा, अब BH बचा है, एक और एल्कीन लेता हूं मैं, तो एक और जो आपका H बचा था वो भी हट जाएगा, CH
हाँ ये CH3 CH2 ये आपके we started with BH3 and all the hydrogens are replaced by your alkane. समझ में आ रहा है? इस ये तीनों स्टेप मिला के ना ये वाला पार्ट हो रहा है हाइड्रोबोरेशन। क्लियर है? अब इस कहाँ पे बोल रहे हैं? यहाँ पे ये कार्बोकैटायन होगा नहीं, क्यों है? इनकी तो सबकी बॉन्ड कंप्लीट है ना। कोई हाइड्रोजन मिस किए होंगे। CH2 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 ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और अगला स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो बोरॉन अलग हो जाएगा और ये इसमें OH ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा प्रोपेनॉन। क्या बनेगा? प्रोपेनॉन। ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप लोग लिख लो फिर अपन नेक्स्ट स्टेप करते हैं। पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो। CH2 ये वाला ठीक है। यहाँ ये CH3 गड़बड़ हुआ है ना, ये वाला CH3 ये कैटायन नहीं बनेगा जो आप बोल रहे हो वो नहीं हो, उसका हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा है। अभी ठीक है ना? CH2 एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है तो 3 हो गई और एक बोरॉन का तो बनेगा ही, 4 हो गई। यहाँ भी ठीक है ना? CH2 CH2 CH3 ठीक है। अभी ठीक है। अल्टीमेटली एक्चुअली वो ऐसा रहेगा B इज कनेक्टेड टू 3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इसी को अपन हाइड्रोबोरेशन बोल रहे हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। इसके बाद हो जाएगा इसका H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड जो अपन लेते हैं ना ये थोड़ा बड़ा पेरोक्साइड होता है, बेंजील पेरोक्साइड लेते हैं कुछ ऐसा C6H5COO का होल ट्वाइस O ऐसा कुछ। ये आपका बेंजील पेरोक्साइड है। ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पर भी ये पेरोक्साइड यहाँ पे इसलिए लेने ना, ये रिएक्शन आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से होता है जो कि ये बनता है फ्री रेडिकल। यहाँ ऐसा नहीं होगा इसलिए अपन यहाँ सिंपल पेरोक्साइड लेके ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और यहाँ आपका कॉम्प्लेक्स पेरोक्साइड है जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ का है। वो हाँ वो पेरोक्साइड आपके एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए कैटलिस्ट और ये एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है। तो लिख लो उसको आगे H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा एंड आपको मिल जाएगा प्रोपेन 1 ऑल CH3
CH2OH। हाँ, बी वापस से आपका ये बोरिक एसिड बनेगा, H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड। बैलेंस नहीं किया मैं, बस एक बता रहा हूँ, ठीक है। H3BO3 आपका बोरिक एसिड है, ये हमारा हो गया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ यूज हुआ है, ठीक है। हमने जो लास्ट क्लास में हाइड्रेशन किया था उसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन था, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ यूज हुआ है, ठीक। हाँ, चलो, तो ये बात हो गई फ्रॉम एल्कीन्स की, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, सेकेंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो कौन कौन हो जाएंगे? देखो, जिसमें भी C डबल बॉन्ड O होता है ना, वो कार्बोनिल हो। जहां भी जो भी फंक्शनल ग्रुप पे C डबल बॉन्ड O है, वो क्या है? कार्बोनिल है। अब इसमें आपका एल्डिहाइड भी आ जाएगा, इसमें आपका कीटोन भी आ जाएगा, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगा, इसमें आपका एस्टर भी आ जाएगा। इस तरह भी होता है ना, RPOOR आगे ना CO, ठीक है। बस यहाँ पे R की जगह H लगा दूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्लियर। यहाँ पे OR की जगह H लगा दूंगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर यहाँ पे इसकी जगह R लगा दूंगा तो कीटोन बन जाएगा। मैं क्लियर? इतना पार्ट सब में सेम था ना। ये सब एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव माने जाते हैं, जितने भी एस्टर हो गया अपना, और भी होते हैं, एनहाइड्राइड्स होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे जब अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ऑल कंटेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगला मेथड है अपना फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर आप लोग थोड़ा सा वो चार्ट याद करोगे तो रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल ना। ये अल्कोहल के बाद हमने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ना, तो हम पीछे आ रहे हैं, मतलब हम रिडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड लिखना इसमें, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड में भी अलग अलग मेथड्स होंगे। फर्स्ट मेथड लिखना फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड में, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ, बाय कैटालिटिक hydrogenation of aldehydes and ketones। हाइड्रोजनेशन का मतलब ही रिडक्शन होता है, राइट? याद है रिडक्शन का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजनेशन का मतलब भी होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। है क्लियर? है ना? डिहाइड्रोजनेशन लिखता तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। समझ रहे हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन ही होता है ना, सब एग्री करते हैं मुझसे? तो हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिडक्शन, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, बस एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो आप लोग एक आध रिडक्शन प्रोसेस याद है जो आप लोग 11th में पढ़े हो? हम कैटलिस्ट लेते थे, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तीनों एक साथ किया, मतलब स्लैश स्लैश करके लिखते थे। हाँ, याद है किसी को? कहाँ पढ़ते थे? मैं बताता हूँ आप लोग को। रिडक्शन ना, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, ओके। ये एक प्रोसेस याद करना, ठीक है। CH3CH, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन था ये पढ़े हो आप लोग? इसमें याद दिला दो। इथीन में अगर मैं हाइड्रोजनेशन करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम एज अ सरफेस, ठीक है, तो यहां से अपन को मिल जाएगा इथीन। क्योंकि इथीन और इथेन में सिर्फ हाइड्रोजन का ही तो फर्क है, रिडक्शन हो रहा है। ये कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है उसको रिड्यूस होने के लिए, ठीक है। बट ये सेम रिएक्शन हम 11th में पढ़े, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन
गिव्स एल्केन। इसको आप लोग ऐसे ही पढ़ो, आपको बताता हूँ। कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, याद आ रहा है ये प्रोसेस? वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इज अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, मतलब उसमें कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। आप उसमें जब हाइड्रोजन ऐड कराते हो तो घी बन जाता है। घी आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, बट ये नहीं है ऑयल, ठीक है? ऑयल के लिए आपको अलग टाइप का एल्कीन लेना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लॉन्ग चेन एल्कीन होगा, और जो घी बनेगा वो भी लॉन्ग चेन एल्कीन होगा। है ना क्लियर? तो वो वहां भी आप ये चीज पढ़े, है ना क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहां हमें पढ़ना है क्या, किसका हाइड्रोजनेशन कराना है? एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक है? तो इसके लिए एक लाइन लिखना नीचे, aldehyde and ketones are reduced to, aldehyde and ketones are reduced to, aldehyde and ketones are reduced to corresponding alcohol, corresponding alcohol। जहां ये वर्ड करस्पॉन्डिंग आ जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है पता है? जितना कार्बन का एल्डिहाइड है या जितने कार्बन का कीटोन है, उतने ही कार्बन का अल्कोहल। करस्पॉन्डिंग है, अगर आप 3 कार्बन का एल्डिहाइड लेते हो तो अल्कोहल भी 3 कार्बन वाला ही बनेगा। 3 कार्बन का एल्डिहाइड मतलब प्रोपेनल, तो प्रोपेनॉल मिलेगा। Am I clear? ठीक है? Corresponding alcohol by addition of hydrogen, by addition of hydrogen, by addition of hydrogen in the presence of a catalyst, in the presence of a catalyst, in the presence of a catalyst such as finely divided platinum, such as finely divided platinum, such as finely divided platinum or nickel or palladium, और निकल और पैलेडियम, ठीक है? तो प्रोपेनॉल लेते हैं, CH3 CH2 CH2, CHO हमेशा टर्मिनल में ही रहेगा, याद है ये चीज? क्योंकि CHO का एक ही हाथ है, वो बीच में रहेगा तो फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना, तो वो हमेशा टर्मिनल में ही रहेगा। है क्लियर? जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी वैसे ही है, कीटोन हमेशा बीच में रहेगा, कीटोनिक ग्रुप आपका बीच में रहेगा, ठीक है? दिस इज CH3 CH2 CHO, दिस इज प्रोपेनॉल। बस जो भी आपका कार्बोनिल कार्बन है ना, उसमें OH ऐड कर देना, खत्म, और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे H2 ले लो और ऊपर प्लैटिनम या पैलेडियम या निकल लिख लो, ठीक है? और आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल सोल्यूट मैडम के पास जाना हो, ठीक है? चलो इसको लिख लो, बना लो ऑर्डर फॉर्म में, वही सरफेस एरिया बनाने के लिए। कैटलिस्ट का फंक्शनिंग और फास्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है ना, अपन पढ़े ना सरफेस एरिया बढ़ाने से। इसमें फाइनली डिवाइडेड, फाइनली मतलब बारीक। ये किस टाइप का अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल, समझ लो। और एल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री ही देंगे, क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो हमेशा टर्मिनल में ही रहेंगे, टर्मिनल में रहेंगे तो वो एक ही कार्बन से अटैच रहेगा। एल्डिहाइड हमेशा, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड विल ऑलवेज गिव यू 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? हाँ, कीटोन से आपको 2 डिग्री मिल सकता है, कैसे? ध्यान देना, इधर देखो, कीटोन ये सबसे पहला कीटोन होता है, राइट? इससे छोटा और कीटोन नहीं होता, ये कीटोन फैमिली का पहला कीटोन है। जैसे प्रोपेनॉन, मीथेनॉन नहीं होता और ना ही इथेनॉल होता, क्योंकि आपके कीटोन का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 2 अल्किल ग्रुप होने चाहिए, और 2 अल्किल ग्रुप छोटे से छोटे कितना हो सकता है? मिथिल होगा, तो मिथिल मिथिल और एक कार्बन तो रहेगा। ये आपका क्या है? प्रोपेनॉन। अगेन इसमें भी वही काम करेंगे हम, CH3, और देखो ये वाला कार्बन है ना, इसमें OH अटैच होगा, रेस्ट आपका ऐसे क्लियर है?
बीच वाला कार्बन में OH अटैच होगा ना, कौन सा दूसरा H, कौन सा H, ठीक है। अब ये क्या बनाया है 2 डिग्री, ये कभी 1 डिग्री नहीं बनाएगा, ये कभी 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाएगा, समझ रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि कई बार ऐसे पूछता है कि राइट सम मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अल्कोहल, तो आप फिर कीटोन यूज नहीं कर सकते, कीटोन आपका 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बना पाएगा, एल्डिहाइड ही 1 डिग्री अल्कोहल बना, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना 2 डिग्री अल्कोहल। इससे एक कंक्लूजन अपन और निकाल सकते, ध्यान देना, पहले सुन लो कि इस मेथड से हम 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते, इस मेथड से 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बन सकता, क्योंकि एक कार्बन कम है ना अभी भी, समझ रहे। उसके लिए अलग मेथड अपन इसी में पढ़ेंगे, इसी हेडिंग में। तो ये दोनों रिएक्शन नोट कर लो। हाँ बना तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, हो गया ना आपके। एक नोट करके पॉइंट लिखना, नोट करके पॉइंट लिखो इसी रिएक्शन में। कुछ और रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनके नाम बता रहा हूँ जो आप यहाँ यूज कर सकते हो अदर देन प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, तो लिखना some more reducing agents, some more reducing agents, some more reducing agents which can be used here are, some more reducing agents which can be used here are LiAlH4, LiAlH4, इसका नाम क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। एक तरह का कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, कि सिंपल हाइड्राइड में तो एक ही मेटल होता है ना, और यहाँ पे 2 मेटल है, लिथियम भी मेटल है और एल्यूमिनियम भी मेटल, क्लियर है। LiAlH4 इसका नाम हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसी के जैसा एक और है, ध्यान देना, इसी के जैसा एक और है, हम इसी के ग्रुप से एक और एलिमेंट लेते हैं, जैसे लिथियम के नीचे क्या होता है, सोडियम, और एल्यूमिनियम के ऊपर बोरॉन, ठीक है, जैसा तो NaBH4 भी एक रेड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं ना, lithium and sodium belongs to same group in the periodic table and Al and B also belong to same group in the periodic table, तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, तो हम दोनों का ऐसा रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को K2Cr2O7 KMnO को बताया, दे आर कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दीस आर सम कॉमन रेड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, देख लो LiAlH4 या NaBH4। और एक और लेना, और or we can take hydrogen in the presence of, or we can take hydrogen in the presence of या hydrogen obtained, ऐसा करके लिखना, we can take hydrogen obtained by, we can take hydrogen obtained by, we can take hydrogen obtained by action of sodium, action of sodium on ethanol, on ethanol, action of sodium on ethanol। देखो इस चीज को समझना क्या लिखा है, एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथेनॉल। आप लोग को एक एसिड की प्रॉपर्टी याद है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स मेटल सॉल्ट, ये काम का चीज नहीं है, प्लस हाइड्रोजन रस, ये काम की चीज है। तो चेक करने के लिए वो पॉप साउंड वाला कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो यहाँ पे आपका जो इथेनॉल है ना, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, आपके अल्कोहल में भी थोड़ा एसिडिक नेचर होता है। हाँ हाँ OH फिर भी हम पढ़ेंगे, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में आएंगे ना, उसमें एक प्रॉपर्टी उसकी एसिड प्रॉपर्टी भी होगी, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बट हाँ इट इज स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, देखो O भी तो H को लीव कर सकता है ना,
और H जहां लीव हुआ मतलब वो एसिड हो गया। एसिड को अपन कैसे पहचानते हैं? इट इज अ कंपाउंड विच लिबरेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है। पर ज्यादा नहीं करेगा, उसका कारण है क्योंकि इसके साथ एक अल्किल ग्रुप अटैच रहता है। अल्किल ग्रुप का आपको याद है इंडक्टिव इफेक्ट 11th में आप लोग एक इफेक्ट पढ़े, तो याद दिलाता हूं मैं 11th का इफेक्ट क्या है। दैट इज अ इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ ऐसा। ध्यान देना इधर, ये बहुत काम की चीज है ना, तो समझ लो आज। 11th में नहीं समझो ना, आज समझ लो, ठीक है। ये आपका मिथेनॉल है, और एक और कुछ बना देता हूं मैं जिसमें डाइहाइड्रिक बनाता हूं, या फिर आपके ऐसा समझो OH इधर है, एक सी और इधर है, एक सी और इधर है, मतलब ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया ना, आया ना। और ये आपका हो गया टर्शरी अल्कोहल, है। अब देखना इसके एसिडिक नेचर को कैसे कंपेयर कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये दोनों आपके मिथिल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, यहाँ पे ये सब इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्लस आई माइनस आई होता है। कुछ की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करने की, कुछ की होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, डिपेंडिंग अपॉन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे। कोई Cl होता तो वो अपनी तरफ खींचता, Cl F लोग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ खींचते, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को पॉजिटिव बना रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट। एम आई क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, तीनों अल्कोहल मैंने क्यों बनाए, सब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ से एक जन दे रहा है, यहाँ से 2-3 जन दे रहे हैं, यहाँ पे 3-4 जन दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना, इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ कम बनाया है, यहाँ थोड़ा ज्यादा बनाया है, यहाँ सबसे ज्यादा बनाया है, क्योंकि देने वाले यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ सबसे कम है। तो क्या होगा देखो, H को तकलीफ होगी यहाँ से निकलने में। क्यों? ये H पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा तभी ना एसिड कहलाएगा। तो H क्या छोड़ के जाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन को? नहीं जाएगा, यहाँ तो उसमें भंडारा लगा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो H पॉजिटिव निकल के बाहर जा ही नहीं सकता। यहाँ बहुत आसानी से H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। जो आप इन तीनों कंपेयर करोगे तो दिस 3 डिग्री विल बी लेस एसिडिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। मैं क्लियर? ये चीज मैं फिर बताऊंगा आगे, तब लिखवा भी दूंगा। क्लियर है? तो जो अपन लिखे ना सोडियम प्लस इथेनॉल, इन दोनों का जब रिएक्शन करोगे ना, अगेन ये मेटल है, ये एक स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन है, तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और इसको आप यूज कर सकते हो रिडक्शन के लिए। वही अपन थर्ड पॉइंट लिखे। क्लियर है सबको? तो ये पहला जो प्रोसेस हुआ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसमें आप हाइड्रोजन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम या पैलेडियम फाइनली डिवाइडेड, या फिर आप LiAlH4 या NaBH4 ले लो, उससे भी हो जाएगा क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट्स है। उनमें से खुद से नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। 4-4 हाइड्रोजन लेके बैठे हैं दोनों जन, LiAlH4 NaBH4, तो उनमें से नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। नेसेंट बोले तो सिंगल H, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन। इन्होंने बनाया था ना उस दिन एरो के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर O लिखा था। और ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि तुरंत किसी के साथ जाके ऐड होकर उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर डालेंगे, समझ रहे हैं? तो वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन उनको मिलेगा किससे? LiAlH4 या फिर NaBH4 से। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब सेकंड मेथड लिखते हैं। ये हुआ फर्स्ट मेथड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। सेकंड मेथड लिख लो, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। By reduction of carboxylic acid and ester, again both are for carbonyl compounds, again इनका भी रिडक्शन होगा, है ना? चलो लिख लो एक लाइन इनके लिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with LiAlH4 नहीं, LiAlH4 gives primary alcohol, है ना? ये भी प्राइमरी देगा ना, हाँ है ना? जल्दी बोलो। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो लास्ट कॉर्नर में रहता है ना,
तो वही OH अटैच करवाएगा, मतलब ये भी प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री ही देगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, एक रिएक्शन लिखो, जनरल सा रिएक्शन लिख लेना, RCOOH LiAlH4 gives you RCH2OH, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना एस्टर के बारे में। ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एस्टर, ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एस्टर, ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एस्टर with LiAlH4, with LiAlH4, with LiAlH4 और सोडियम Na हाइफन डाल के वही अल्कोहल लिखना, सोडियम विद इथेनॉल Na ऑब्लिक C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, समझ क्या लिखे, पहले LiLH4 लिखेंगे और Na ऑब्लिक C2H5OH, वही मतलब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और बाय क्लीवेज बाय हाइड्रोजन, और बाय क्लीवेज बाय हाइड्रोजन in presence of a catalyst, in presence of a catalyst such as कॉपर क्रोमाइट, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, ठीक है, ये वाला एस्टर वाला, ये कॉपर क्रोमाइट वाला, कॉपर क्रोमाइट, हाँ कॉपर क्रोमाइट, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिखना CuO डॉट Cr2O4, CuO डॉट, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Cr2O4, नहीं ऐसे नॉर्मल अभी ब्रैकेट में लिख लो, अपन इसको कॉम्प्लेक्स में शो नहीं कर रहे हैं, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अपन ये तीनों यूज कर सकते हैं, LiAlH4 या Na के साथ C2H5OH या फिर कॉपर क्रोमाइट, ठीक है। बट बनेगा क्या, ये लिखना नीचे लाइन में, अनलाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, unlike carboxylic acid, unlike carboxylic acid, ester gives a mixture of two alcohols, unlike carboxylic acids, ester gives a mixture of two alcohol, one from acyl group, one from acyl group ACYL, acyl group, एसिल ग्रुप का ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना RCO, इसको एसिल बोलते हैं। फ्रेडरिक क्राफ्ट याद है, एल्काइलेशन पढ़ते थे और एसिलेशन पढ़ते थे, ये एसिलेशन में एक RCO ऐड होता था और अल्काइलेशन में सिर्फ R ऐड होता था, अल्काइल मतलब R है बस, और एसिल बोल दिया मतलब R के साथ CO भी, एसिल ग्रुप एंड अदर फ्रॉम एल्कोक्सी ग्रुप, एंड अदर फ्रॉम एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी बोले तो आर एल्किल है, ओ ऑक्सी है, एल्कोक्सी, है ना, क्लियर। एक्चुअली क्या होता है, आपका जो ये कंपाउंड है एस्टर, है ना, RCOOR ऐसा रहता है ना, एस्टर ये है RCOOR, राइट। तो यहां से जब क्लीवेज होगा ना, ब्रेक होगा, इतना मिलके एक अल्कोहल बनाएंगे और इतना मिलके दूसरा अल्कोहल, है ना, क्लियर। एक रिएक्शन लिख लो, जनरल सा रिएक्शन लिखना,
RCOOR डैश, मैं ये मान लेता हूं कि दोनों अलग अलग अल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा RCH2OH प्लस प्लस R डैश OH। समझ में आ रहा है? दोनों ही 1 डिग्री आया ना, दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है ना, पर यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेगा। ये डिफरेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में और एस्टर के रिडक्शन में। इसका अपन स्टार्ट किया अनलाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा लिखे ना कि ये रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा नहीं देगा, इट विल गिव अ मिक्सचर ऑफ टू अल्कोहल, जिसको आप बाद में सेपरेट कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। दोनों अल्कोहल लिक्विड है, दोनों अल्कोहल मिसिबल होंगे, तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर देंगे, ठीक है। चलो अगला मेथड इसी में ही कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल वाले में ही, सी मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम RMGX। हाँ, ये तो पढ़े अपन RMGX, अभी हेलो अल्केन में ही पढ़े थे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना RMG। देखो यहाँ क्या होता है, आपका ये जो मैग्नीशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, R को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों जब अलग होंगे ना, तो आपको एक अल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा मिल जाता है व्हिच विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। क्या ये, कोई भी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाले को अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, यहाँ पे R नेगेटिव विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक एक्स्ट्रा R हमें मिल जाएगा। अब समझना टर्शरी बनाने वाले अपन, अभी तक अपन एल्डिहाइड से 1 डिग्री बनाए, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री बनाए, एस्टर से 2 1 डिग्री बने, कीटोन से 2 डिग्री बना, पर अभी तक अपन एक बार भी 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाया। वो यहाँ से आएगा, क्यों? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा, वो जो एक मिसिंग कार्बन है ना, वो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा। एम आई क्लियर? जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? देखो इसमें इट गिव्स R बोले तो अल्किल ग्रुप है ना, इट गिव्स R group which behaves like a nucleophile, पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा? अपन एक तो ग्रिग्नार्ड रीजन ले लिए, पर अपना मेन हेडिंग क्या है? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? एक रिएजेंट आपका कार्बोनिल कंपाउंड तो फिक्स है ना, क्योंकि उसी के रिएक्शंस चल रहे हैं, बट हम दूसरे बार बार रिएजेंट्स चेंज करते जा रहे हैं। अब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R नेगेटिव है, इसको लिखना मत, मैं कहूंगा जो आपका ये C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये तो रहता है ये सब में कार्बोनिल में, ये खुद में कैसे ब्रेक होगा ध्यान देना। O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को O अपनी तरफ चलेगा, बिकॉज ऑफ विच O विल गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। अब दिख रहा है आपको कहां अटैक करने वाला है? R नेगेटिव आके कहां अटैक करेगा? कार्बन पे। कार्बन इज द, आप बोल सकते हो, इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जहां पे ये R आके अटैक है। और वहां यहाँ करना भी चाहिए ना। देखो अगर मैं कीटोन लूंगा तो पहले से मेरे पास एक कार्बन तो है, ये आ जाएगा तीसरा कार्बन, बन गया टर्शरी अल्कोहल। हाँ ना, एवरीवन फॉलो कर रहे हैं सब, है ना? यही काम एल्डिहाइड में भी होगा, ठीक है। तो अपन रिएक्शन में पढ़ते हैं कौन क्या बनाने वाला है, ठीक है। एल्डिहाइड्स 2 डिग्री बनाएंगे और फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री बनाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड बोले तो मैं लिखवा रहा हूँ 1 फर्स्ट कार्बन, ठीक है। चलो लिखेंगे, बहुत अच्छा रिएक्शन है, इसको याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखे? अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल which will attack the partially positive carbon atom, of carbonyl group, full stop. The first step of the reaction is
The first step of the reaction is the nucleophilic addition. The first step of the reaction is the nucleophilic addition. The nucleophilic addition of Grignard reagent to the carbonyl group. Of Grignard reagent to the carbonyl group. To the carbonyl group. To form an adduct. To form an adduct. Addition of Grignard reagent to the carbonyl group to form an adduct. Adduct क्या होता है? एक्चुअली दो वर्ड्स को मिला के छोटा बना दिया. एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट दोनों ऐड हो रहे हैं ना भाई, ये और ये ऐड होने वाले हैं, तो इन दोनों के एडिशन से जो प्रोडक्ट बनेगा एडक्ट बोल दिया उसको. प्रोडक्ट का यूसीटी ले लिए और एडिशन का एडीटी ले लिए. हाँ होता है ना एडक्ट. ठीक है, क्लियर है? एडक्ट समझ गए? एडक्ट क्या है? ठीक है, तो टू फॉर्म एन एडक्ट फुल स्टॉप. अगला स्टेप, ये तो हमारा एडक्ट बन गया, पर हमको तो अल्कोहल बनाना है ना, तो फुल स्टॉप के एक स्टेप और लिखेंगे. हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडक्ट yields an alcohol. Hydrolysis of the adduct yields an alcohol. Yields an alcohol. Yields an alcohol. ठीक है, अब ध्यान देना है, ये पहला स्टेप करने जा रहा हूं ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. आर आपका एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, है ना, एंड मैग्नीशियम आपका एक इलेक्ट्रोफाइल. मैग्नीशियम और एक्स खाली थोड़ा बैठेंगे, अगर ये टूट के गया इनके पास, और यहाँ क्या होगा? ठीक है, ऐसा बनाना ना, तभी आप लोगों को याद रहेगा कौन कहाँ जाके अटैक करने वाला है. तो इसके स्टेप से हमको क्या दिख रहा है कि आर जो है वो इस कार्बन पे आके अटैक करेगा. ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी ना, जो तो खिंच चुका है, और ये दोनों खाली नहीं बैठेंगे, ये जाके MgX जो है वो O के साथ आता है. O के में जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये जो बनेगा ना इसी को हम अडक्ट बोल रहे हैं. मैं क्लियर? ये क्या है आपका एडक्ट, क्योंकि दोनों ऐड हो गए ना. जैसे एल्कीन में मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था, कोई भी नई चीज नहीं बनती थी, बस दोनों ऐड हो जाते थे. सब्स्टिट्यूशन में कोई नई चीज बनती है, बट एडिशन में कोई नई चीज नहीं बनती, एक ही प्रोडक्ट बनता है क्योंकि दोनों ऐड हो जाते हैं. है ना क्लियर? ये अडक्ट बन गया. क्लियर है सबको? अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, एक्चुअली क्या है, जब तक MgX बोला, जब तक पानी नहीं आ रहा है तब तक मैं भी ऐड हो जाता हूँ उसके साथ. जब पानी आएगा तो मैं निकल जाऊंगा. तो पानी जैसे आप डालोगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा अल्कोहल. मिलेगा, वो है ना, पानी का H आपके O के साथ आ जाएगा, बन गया अल्कोहल. पानी का OH बचा है, वो आपके MgOH के साथ चला जाएगा. लाइक ठीक है, कंपाउंड होता है, इसको अपन बेसिक मैग्नीशियम हालाइड बोलते हैं. क्या बोलेंगे? OH मतलब बेसिक, मैग्नीशियम, और X मतलब हालाइड. कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है. क्लियर है? तो ये दो स्टेप है. दिस इज फर्स्ट स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म एन एडक्ट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव अल्कोहल. है ना क्लियर? अब देखो, अब ध्यान देना, ये कौन सा टाइप का अल्कोहल है अभी आप नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ क्या है मुझे नहीं पता ना. सुना है यहाँ पे CC हो, यहाँ दोनों जगह HH भी हो सकता है. हाँ या ना, हो सकता है ना H भी. तो अगर ये दोनों HH हुए या एक भी C हुआ, तब अपन बताएंगे कि ये कौन सा है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री. अभी फिलहाल आपको ये जनरल रिएक्शन लिखो, इसके बाद मैं आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों लिखवा दूंगा कि क्या लोगे तो 1 डिग्री बनेगा, क्या लोगे तो 2 डिग्री बनेगा, क्या लोगे तो 3 डिग्री बनेगा, बट मैकेनिज्म यही होगा. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? हाँ चलो, मैकेनिज्म देखिए.
आओ शुरू आके ठीक है। अब सबसे पहला रिएक्शन में लिखेंगे अपन फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। जो कीटोन का मैंने पहला मेंबर क्या बताया? प्रोपेनॉल। बट एल्डिहाइड में ना जरूरी नहीं है कि आपका आर ही रहे, सीएचओ के साथ एच भी आ सकता है। सीएचओ तो रहेगा ही क्योंकि एल्डिहाइड है, सीएचओ के साथ अगर एच आता है तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम, इसका आईयूपीएसी क्या होगा? मीथेनॉल। क्या बोलेंगे? एक कार्बन है तो मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हटेगा अल जुड़ जाएगा क्योंकि ई और ए वॉवल्स। कॉमन नेम मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड बताया, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मीथेनॉल। मीथेन का ई हट जाएगा और अल जुड़ जाएगा। अल इज द सेकेंडरी सफिक्स बिकॉज एक फंक्शनल ग्रुप है। मैं क्लियर? सब रिलेट कर पा रहे नॉमेनक्लेचर? और जनरली ना ये फॉर्म वर्ड अपन ना एक कार्बन के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड सुना? फॉर्मिक एसिड जो एंट में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, वो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहला मेंबर है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब यहाँ भी जरूरी है कि आर ही लगे, यहाँ पे भी एच लग सकता है, तो इसको अपन कहते हैं कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्म वर्ड ना अपन एक कार्बन के लिए यूज करते हैं। तो अपन मीथ यूज करते हैं ना एक कार्बन के लिए, वैसे फॉर्म भी अलग अलग जगह यूज करते हैं। दो कार्बन के लिए एसिड वर्ड यूज करते हैं, एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द एसिड ऑफ टू कार्बन्स का CH3COOH। मतलब अगर इसी की जगह मैं H की जगह CH3 लगा दूं तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो एसिड वर्ड इज जनरली यूज फॉर सेकंड मेंबर बोलो या फिर आप दो कार्बन के लिए बोलो, क्योंकि एसीटोन बोलते हैं तीन कार्बन वाले को। ध्यान देना, ये कीटोन है ना, इसका भी आईयूपीएसी क्या बताया था मैंने? प्रोपेनॉल। बट इसको एसीटोन भी बोला जाता है कॉमनली, एसिड। अगेन इसमें दो कार्बन तो नहीं है ना, बट ये पहला मेंबर है तो इसके अपन एसीटोन एसिड वर्ड यूज करें। तो ऐसा कोई फिक्स, तभी तो कॉमन नेम खारिज हुए, क्योंकि कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है। आप यहाँ एसिड वर्ड लगा रहे हो दो कार्बन के लिए, यहाँ एसिड वर्ड लगा रहे हो तीन कार्बन के लिए, कुछ भी करेंगे क्या? समझ रहे? इसलिए कॉमन नेम्स आर नॉट टेकन एज अ रियल नेम। कॉमन नेम रियल नेम नहीं होता। जैसे आपके घर में कोई चिक्कू बुला दे, कोई निक्कू बुला दे, कोई टिक्कू बुला दे, सब अपने अपने प्यार से बुलाते हैं ना, गोलू, सोनू, बाबू। तो पर आपका वो नाम नहीं है, आपकी मार्कशीट में सोनू बाबू नहीं लिखा रहता, राइट? क्या लिखा रहता है? जो आपका नाम है, दैट इज आईयूपीएसी नेम। समझ रहे हैं? क्योंकि आईयूपीएसी नेम एक प्रॉपर रूल से निकाला जाता है। हमारे भी निकनेम्स कोई रूल से नहीं निकाले जाते। जैसा दिख रहा है वैसा हो गया, मोटू छोटू, छोटू क्योंकि छोटा दिख रहा है, लंबू क्योंकि लंबा दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसी कॉमन नेम को भी ना ऐसे ही बना दिया गया था। इसलिए अपन कॉमन नेम्स इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हमारा जो मेन है वो आईयूपीएसी नेम है, राइट? ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड समझ गया ना सब? HCHO। तो HCHO जब आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आर आपके सी के पास आएगा, आएगा ना? पहले अडल्ट बनाओ, अडल्ट बनाते हैं पहले। HCrOH, या मैं डायरेक्टली बनाता हूँ, ठीक है? प्लस R, सॉरी, MgOH आया ना? जल्दी बताओ कौन सा टाइप का अल्कोहल है ये? 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। ये अगर R ग्रुप अगर आपका 2 कार्बन का भी हुआ ना, तभी वो अटैच तो एक ही से होगा ना, आया ना? है ना क्लियर? ये दो मत काउंट कर लेना, डायरेक्ट कनेक्शन काउंट करते हैं अपन 1 डिग्री 2 डिग्री देखने के लिए। तो ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये आपका कौन सा कार्बन हो गया? हाँ, कौन सा अल्कोहल हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसको समझ में आया कि अगला क्या होने वाला है? अब अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लिया हूं तो ही 1 डिग्री मिला है। अब अगर मैं इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लूं, कोई भी एल्डिहाइड, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, कुछ भी, तो यहाँ पे आर की जगह वो आ जाए प्लस RMgH COH। ये आर तो जुड़ेगा ही, यहाँ पे ये वाला आर आ जाएगा। इसको अलग आर दे दूं क्या? अब ये हो गया 2 डिग्री, है ना क्लियर? अल्कोहल के नाम चेंज होते जाएंगे अगर आप एल्डिहाइड चेंज करते जाओगे तो, पर सभी के सभी 2 डिग्री होंगे, हाँ या ना? ये बस आर को चेंज हो रहा है ना, और आर जो चेंज होगा पर वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये आपको मिलेगा
डन। एंड जब कीटोन लोगे तब मिलेगा जाके आपको 3 डिग्री। ये आर, इसको चलो आर डैश, इसको आर डबल डैश और इसको आर रहने देते हैं, ठीक है। तो आपके कार्बन के साथ, आपके कार्बन के साथ पहले से ही आर डैश और आर डबल डैश कनेक्टेड है ना। और इधर से आर आई जाएगा और OH प्लस MgOH, ये मिल गया आपको 3 डिग्री। समझ गए क्या? ये याद रखना है 3 डिग्री, क्योंकि अभी तक अपन एक भी 3 डिग्री नहीं बनाए थे। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, जितना भी हम रिएक्शन यूज किए सब में 1 डिग्री या 2 डिग्री ही बन रहा था। 3 डिग्री आपके ग्रिग्नाट से एक एक्स्ट्रा कार्बन आया तो वहां से हमारा 3 डिग्री अचीव हो गया। क्लियर है? चलो तीनों रिएक्शन। तो मैं इसके लिए कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड देगा 1 डिग्री, कोई भी और एल्डिहाइड देगा 2 डिग्री एंड कीटोन देगा 3 डिग्री। ये समझ जाएंगे? आप लोग क्लियर है? माही, सानिया, अक्षिता? यस सर। यस सर। आप अल्कोहल एक और तरीके से बना, इतने ही अल्कोहल के मेथड्स हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से। एक अल्कोहल को एक और बनाने का तरीका है, आप हेलो एल्केन से ही बना सकते हो, जो पिछले चैप्टर में पढ़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक करा दो, सब्स्टिट्यूशन, Cl निकलेगा, OH आएगा, बैक अटैक करेगा, ये सामने से आएगा SN1 या SN2 से। वो भी मेथड आपका एक और हो सकता है। हेलो एल्केन से RX लेंगे, साथ में KOH ले लो एक्वस वाला, तो ये OH आपको KOH से मिल जाएगा, X निकलेगा और आपको ROH बन जाएगा। समझ गया? तो एक मेथड ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं अपन। ये प्रिपरेशन आपका अल्कोहल का हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रिपरेशन फिनॉल एंड